बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं बचपन में, ठंडी के दिनों में, सर्दियों के दिनों में चिड़ियाघर घूमने के बारे में बताऊंगी। ये उस समय की बात है, ये करीब सन 72, 73, 74, 75, 76 समझिए, मैंने 72 से 76, 74, 75 ऐसे तक की बात, उस समय की बात है जब हम लोग छोटे थे, हम चारों भाई बहन। तो उस समय बंगाल में ना शीतकालीन एक छुट्टी हुआ करती थी जो कि कुल 15 दिनों की होती थी। जैसे नए क्लास में ना ठंड के उसी समय जनवरी में पहले नए क्लास में जाते थे। अभी जैसे साल के बीच में होता है ना, मार्च अप्रैल में, उस समय ऐसा नहीं होता था। साल के एंड में एनुअल एग्ज़ाम होता था और नए साल में हम लोग नए क्लास में जाते थे। तो उस समय कुछ सरकारी छुट्टियां हुआ करती थी, जैसे 1 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन का, और 26 जनवरी प्रजातंत्र दिवस, और 1 जनवरी नया साल। इन तीनों में से कोई एक दिन हर साल कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक मेरे माँ पिताजी हम सभी भाई बहनों को चिड़ियाघर ले जाते थे घुमाने। जू, कलकत्ता जू। कलकत्ता जू के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग कलकत्ता जू के बारे में उतना जानते नहीं हैं या कभी गए भी हैं। तो पहले का जो माहौल था, अभी के माहौल में काफ़ी फ़र्क आ गया है, उसके बारे में मैं बताऊँगी। हम लोग उसको चिड़ियाघर बोलते थे। तो जिस दिन जाना होता था, जैसे सुबह से ही एकदम हम लोग जल्दी उठ जाते थे, एकदम नहा धो के एकदम सब अच्छे कपड़े पहन के तैयार। मेरी माँ भी वहाँ पे चिड़ियाघर में, हम 4 भाई बहन खाएंगे करके पूरी सब्जी हलवा ये सब रख लेती थी एक बैग में, टोलची टाइप का बैग था उसमें। और हम लोग सब 8:30 बजे तक, हम लोग करीब 8:30 पौने 9 बजे तक घर से निकल जाते थे। लोकल ट्रेन में चढ़ते थे, लोकल ट्रेन से हावड़ा में फिर एक बस अलीपुर में है चिड़ियाघर, तो वहाँ तक जाते थे, फिर वहाँ उतरते थे। उतरने के बाद लाइन लगता था चिड़ियाघर में घुसने के लिए। फिर पिताजी लाइन लगा के टिकट लेते थे हम सभी के लिए। हम 6 जन, हम जहाँ भी जाते थे, जैसे 6 जन, 4 भाई बहन और माँ पिताजी। चिड़ियाघर में घुसते ही फर्स्ट जो बहुत अट्रैक्टिव था ठंड के दिनों में, वहाँ झील थी बहुत बड़ी। उस झील में ना देश विदेश से भी, शायद साइबेरिया वगैरह से लोग बोलते हैं चिड़िया लोग, विभिन्न तरह तरह के इतनी खूबसूरत पक्षियाँ वहाँ होती थी कि बता नहीं सकती। उस झील के कुछ 1-2 पक्षी मैंने सुहागपुर में रहते हुए देखा है, जो कि वहाँ भी बहुत ठंड पड़ती है ना, -1 डिग्री, -1 डिग्री जाता है। तो कभी कभी आते थे। एक चिड़िया जैसे नीले रंग के उसके साइड के पंख, और पूरा एकदम नीला, माने इलेक्ट्रिक ब्लू ऐसा, और होंठ भी नीला और छोटा सा ही। वो सोचिए ठंड के समय में हमारे पीछे की टंकी में आके वो कूद के नहाती थी, माने ऐसे जंप मारती थी दीवार से टंकी में, पानी की टंकी जो थी उसमें। यानी ठंड के देश की थी ना, तो हमारे देश में आ जाती होगी, उसको लगता था। ये खैर मैं दूसरी बात बताने लगी, मैं चिड़ियाघर के बारे में बताऊंगी। तो वहाँ साइबेरिया से और भी बहुत जगहों से आए हुए बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया, वो सब हम लोग बहुत घूम के धीरे धीरे देखते थे। फिर और भी सारस पक्षी, ये सब कुछ पक्षियों को हम लोग कुछ जैसे मूंगफली खिलाना, ये सब भी होता था। तो जहाँ जहाँ चना, मूंगफली ये सब अलाउ है, वहाँ हम लोग घूम के देखते थे। चिड़ियाघर बहुत बड़ा एरिया लेके है। हाँ, बोलते हैं करीब 50 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ है। तो बहुत, माने आप एक दिन में जाएंगे तो सुबह से आपको शाम हो जाएगा, तब भी पूरा कवर करना अच्छे से, अगर सब चीज़ आप देखें तो माने
मुश्किल है, मैंने जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद का जो अट्रैक्शन था वो था शेर, चीता, चिंपांजी, ये सब। चिंपांजी वगैरह जो थे ना, चिंपांजी वो लोग बहुत अच्छे से एक एक तो एक्टिंग करते थे, उन लोग के सामने से गुजरो, हर एक का एक एक कहानी हुआ करता था। जैसे ऊपर में लिखा रहता था, वो लोग को एक एक बार मैं याद है छोटे में एक चिंपांजी को एक कागज़ पेंसिल लेके कुछ लिखते हुए देखी थी। तो किसी ने बताया था कि वो अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र लिख रहा है। अब ये क्या कहानी थी तो मुझे नहीं पता, मैं तो छोटी थी, लेकिन मैंने कहते हुए सुना था। उन लोगों को जैसे लोग फेंक के केला वेला दे रहे हैं तो खा भी रहे हैं उन लोग लेके, फिर हाथ मुंह की भंगिमा वगैरह वो लोग करते रहते हैं। तो चिंपांजी वगैरह का भी देखना बहुत अट्रैक्टिव, वो लोग कूद कूद के आते थे। उसके बाद का था, उसके बाद और भी था जैसे घोड़ा, बंदर, हिरन, बहुत सुंदर सुंदर हिरन बॉडी में प्रिंट में लगा हुआ, वो सब भी आप घूम घूम के देखिए। फिर आपको शेर, चीता देखने का भी था। शेर, चीता के चारों तरफ ना, शेर को तो गुफा में रखा जाता था और उसमें जो लोग थोड़े खूंखार होते थे, चारों तरफ पानी का सैलाब था, पानी था। उसके बाद बीच में जैसे बगीचा टाइप का, उसमें वो लोग रहते थे। मैंने वो लोग चाह के भी, ताकि कांटा ताड़ ये सब तो दिया हुआ था ही, बीच में पानी भी था, ताकि वो लोग कभी मैंने दर्शनार्थियों को कुछ नुकसान ना कर पाए, इसीलिए ऐसा बना हुआ था। तो हम लोग को देखते थे। ठंड का दिन था ना, वो लोग धूप में लेटे हुए रहते थे। ऐसे किसी का बच्चा हुआ है तो अपने बच्चे को भी बगल में, सब शेरनियों के नाम भी हुआ करती थी, वहाँ बाकायदा नाम लिखा हुआ है। जो हर पिंजरे के सामने ना, जहाँ जहाँ जिसका सेगमेंट है सबके सामने नाम लिखा हुआ है कि कौन कहाँ की है और क्या है। उसके बाद सफ़ेद बाघ देखने के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है। तो सफ़ेद बाघ कुछ अलग नहीं, लेकिन सफ़ेद बाघ अपने आप में ही संगमरमर जैसा सफ़ेद, हल्का हल्का ब्राउन उसके शरीर में दाग, वो भी टिकट लेकर देखिए कोई चीज़। तो एक तो ठंड का दिन, पिकनिक वाला टाइम, बहुत भीड़ रहता था, लाइन लगा के काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। तो हमको जहाँ तक याद है, एक ही या दो बार ही हम लोग सफ़ेद बाघ देखे थे। फिर पिताजी बोलते थे वही तो एक ही जैसा तो दिखता है, फिर क्या इतना लाइन देके जाना है। तो फिर हम लोग नहीं जाते थे, फिर वही सब देख लेते थे। और सिंह जिसको बोलते हैं, लायन की बड़े बड़े बाल, लेकिन सारे हेल्दी, यानी चिड़ियाघर में ना सब अच्छे से ख्याल रखा जाता था। ये मैं उस समय की बात बोल रही हूँ। उसके बाद मेरा बेटा भी, जब एक दो बार उसको लेके भी, आज से 35 साल, आज से करीब 28-29 साल पहले भी मैं अपने बेटे को लेके एक बार गई थी। तब भी मैंने चिड़ियाघर का माहौल उतना ही अच्छा देखा। मैंने शेर, चीता लोगों का हेल्थ का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि मैंने भिलाई में भी एक चिड़ियाघर गई थी। वहाँ सारे जानवर बीमार थे एकदम। शेरों, चीताओं के और शेरों के जो टाइगर थे, उन लोग के हड्डी हड्डी निकला हुआ था और सब कमज़ोर थे, यानी ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता था। लेकिन कलकत्ता जू में इन लोगों को बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता था, तभी सब एकदम अच्छे हेल्दी दिखते थे। लेकिन कभी कभी उनका गर्जन आवाज़ एकदम एकदम, जब कभी दहाड़ना तो एक दो बार ही सुनी हूँ, बहुत ही वो लगता था सुन के, एकदम वो फीलिंग अंदर तक फील जाओ। उसके बाद एक और अट्रैक्शन था जलहस्ती, वो भी पानी में तैरता हुआ, बहुत मोटा और बहुत वो एकदम, वो अपने आप में ही हिल नहीं पाता है, इस टाइप का बदन एकदम तेल जैसा चमक रहा है। वो जानवर भी बचपन में मुझे बहुत अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों। अभी मुझे कोई देखने बोले तो मैं देखने ना जाऊं, लेकिन उस समय जलहस्ती भी मुझे बहुत पसंद थे। उसके बाद बहुत तरह के मोर, पीकॉक मोर भी कभी कभी, एक बार मैंने मोर को नाचते हुए भी वहीं देखा। उसके बाद मैं मोर को नाचते हुए बैंगलोर जब जा रही थी, तब रास्ते में बहुत सारा मोर एक साथ थे, तो उन लोगों को नाचते हुए फिर मैंने देखा है। लेकिन चिड़ियाघर में मैंने एक बार मोर को नाचते हुए भी देखा है, कैसे वो लोग पंख फैला कैसे झुमझुम करके नाचते हैं, तो बहुत अच्छा सा आवाज़ भी आता है उसमें से।
वो भी देखा है। उसके बाद घूम एक एक जगह और जहाँ पैसा लगता है, वो है स्नैक्स वाला जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी लाइन लगता है। आप पैसा दे के जाओ, जाके बहुत तरह तरह के पिंजरा बना हुआ है छोटा छोटा, जिसमें अजगर से लेके नाग, कोबरा, ये वो। सबसे मज़े की बात है दोस्तों, जो सब चीज़ें मैंने बचपन में टिकट लेके देखा, बाद के जीवन में जब मैं कोलियारी में आई तो फ्री में मुझे देखने को मिला। एक से एक सांप, ग्रेट सांप, अजगर सांप, नाग, मेरे ही घर में कितने निकले। मैं सुहागपुर में जिस घर में गई थी, वहाँ तो नाग एकदम, जिस दिन घुसी थी दूसरे ही दिन एक बहुत बड़ा नाग मेरे आंगन में आया, एकदम दीवार टपक के बाद में चला भी गया। और ग्रेट सांप तो कितनी बार आया, कितने सांप लोग अपना खोली छोड़ के जाते हैं ना, अपने घर शरीर का छिलका मेरे खिड़की पे रख के चले जाते थे। जैसे वो लोग, बहुत कोई बोलते हैं वहाँ के आदिवासी जगह है ना कोलियारी, सब तो आदिवासी जगहों से ही भरा हुआ है। वो लोग बोलते तो बहुत अच्छा होता है, इसको बिस्तर के नीचे रख दीजिए, बहुत पैसा आएगा। वो देखते ही मेरा आधा प्राण सूख जाता है, मैं क्या रखूँगी उन लोगों को। और तरह तरह के सांप मुझे देखने को इस कोलियारी के जीवन में मिले, लेकिन जो वो सब देखने के लिए मैं चिड़ियाघर में लेकिन सब देख चुकी थी। कोबरा, किंग कोबरा, वो सब देखी थी। लेकिन अब दूसरी बार से हर बार सांप से मुझे एक अद्भुत सा एलर्जी टाइप का है, बोलिए फोबिया, एलर्जी नहीं, एक्चुअल वर्ड इसका फोबिया होगा, मुझे फोबिया है। उस समय भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। बाद में सांप देखने जब भाई लोग थोड़े बड़े होने लगे ना, तो उन लोग के साथ जब जाते थे तो वो लोग सांप देखने का इंटरेस्ट प्रकाश करते थे, क्योंकि उसमें मगरमच्छ भी एक बड़ा सा लेटा हुआ सांप वाला सेगमेंट में दिखाता था, तो उन लोग का अच्छा लगता था। लेकिन मेरा एकदम मन नहीं रहता था अंदर जाने का। मैं जाते भी थी ना, अंदर घुस के बाहर कहीं बैठी रहती थी, देखती नहीं थी। अब बाद के जीवन में तो सांप वाप इतना दिखा कि मुझे एक्चुअल फोबिया हो गया उससे। मैं देख लूँ तो मेरा जिस सीज़न में मैं शुरुआत में ही सांप देख लेती हूँ, वो पूरा सीज़न मेरा एकदम सांप के, जहाँ भी देखो मेरे को सांप ही दिखता है। और हमारे इतना अजीब अजीब कहानी है, इसके बारे में फिर मैं किसी और एपिसोड में बताऊंगी बारे में। ये था। उसके बाद घोड़ा, हाथी, बड़े बड़े हाथी को उसके महावत जो होते हैं वो लेके भले बांध के रखते हैं पैर उनका, वो लोग भी स्वस्थ एकदम तंदुरुस्त। कोई पीठ पे चढ़ना चाहे तो पैसा दे के पीठ पे भी चढ़ाते थे वो लोग। तो ये सब और मज़ा आता था बंदरों का वो देखने। फिर हर तरह का, वहाँ हर तरह का जानवर, यहाँ तक कि बिल्ली, गिलहरी, हाँ मैंने कुछ मैं भूल नहीं हूँ शायद बोलना, वो सब भी। सबसे मेन अट्रैक्शन था मेरे शुरुआत में घुसते ही वो चिड़िया लोग, जो बहुत बड़ी जगह कवर करके रहते हैं वो। और शेर, चीता, ये सब, भालू, एक से एक शेर चीता देखने में सब सुंदर और सब ये। तो ये सब हम लोग को जब दोपहर में हम लोग घूमते थे तब देख के फिर बीच में एक बार बैठते थे। मेरी माँ के हाथ के स्वादिष्ट आलू का छिचकी, कभी माँ दम आलू भी बना के ले आती थी, और वो सफ़ेद पूड़ी और साथ में हलवा हम लोग खाते थे। फिर माँ, ठंड का दिन था तो संतरा भी लेके जाती थी। हम लोग को ना उतना ज़्यादा वहाँ भी खरीद के, जैसे झालमुड़ी, चना ऐसे मिलता था। भाई लोग जब थोड़े बड़े होने लगे तो वो लोग ज़्यादा कोशिश करते थे, वो सब लोग को भी अच्छा लगता था। हम लोग भी कभी कभी खाते हैं, ऐसा नहीं, वो ज़्यादातर हम लोग घर का ही खाने का, माँ का भी प्रेफरेबल रहता था, हम लोग भी वही खाते थे। वो सब बहुत आनंद आता था, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश होती थी उस ट्रिप पे। फिर ऐसे करते करते सूरज ढलने लगता था धीरे धीरे। फिर जब सूरज ढलने लगता था तब मेरे को समझ में आता था चिड़ियाघर का घूमने का समय अब समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ का एरिया का तो हमको कोई आइडिया नहीं था, कितना एरिया है क्या है, इसे पिताजी को ही पता था। वो आगे आगे चलते थे, हम लोग उनके पीछे पीछे जाते थे, सब घूमते थे, सब हम लोग भाई बहन उछलते कूदते। क्या सुनहरे दिन थे वो, और बहुत ही खुशी। अभी बहुत बड़ी बड़ी खुशियों में भी वो खुशियाँ मुझे नहीं मिलती जो उस समय मिला करती थी। फिर शाम होते होते हम लोग धीमे धीमे थके पाँव से
सूरज ढलते ही चिड़ियाघर से धीरे धीरे निकल पड़ते थे। फिर सेम प्रोसीड्योर जैसे हम आए चढ़े थे बस में, कि बस बहुत भीड़ हुआ करती थी, माने खड़े होके ना 2-3-4 बस छोड़ना पड़ता था, क्योंकि जो बस आती थी तो उस समय पूरा भर जाता था। क्योंकि चिड़ियाघर में तो जब शाम हो रहा है लौट लोग निकल रहे हैं, और सबको, बहुत लोगों को हावड़ा तरफ ही हो सकता है जाना है, उसी तरफ जिस तरफ हमारा घर था उत्तरपाड़ा हिंदमोटर कोटनगर। उस समय टैक्सी उक्सी का हमारे घर में भी उतना नहीं था। हम लोग इतना सादा जीवन जीते थे कि हम लोग उसी में खुश थे कि चढ़ेंगे बस में, जगह मिलेगा तो बैठेंगे, नहीं मिलेगा तो खड़े रहेंगे। खड़े होने में भी आनंद था। मैं क्या बताऊं दोस्तों, बस की जर्नी का मुझे एक बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। बहुत सालों से मैं बस नहीं चढ़ी हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ना, हमारे उत्तरपाड़ा में दक्षिणेश्वर जाने के लिए 3 नंबर का बस जाता है। वो बहुत बार मैं करीब 100 बार गई हूँ, माँ के साथ, बाद में पति के साथ, बच्चे के साथ। वो 3 नंबर आते जो देखती थी ना, वो नंबर 3 लिखा हुआ, वो नंबर मुझे इतना अट्रैक्ट करता मैं बता नहीं सकती। आज भी मुझे बहुत दुख है, चूँकि मेरे पैर में काफ़ी तकलीफ़ है, अब मैं बस की सवारी कर नहीं सकती, कि मैं 3 नंबर बस पे चढ़ नहीं पाती हूँ। शायद इस ज़िंदगी में अब नहीं चढ़ पाऊँगी। अच्छे सवारियों में चढ़ती हूँ दोस्तों, लेकिन वो 3 नंबर की जर्नी मुझे बहुत मैं मिस करती हूँ। तो ऐसे ही हम लोग उस चिड़ियाघर से निकल के भी ऐसे बस में चढ़े, बड़े अच्छे से ही आते थे। फिर हावड़ा आए, हावड़ा में फिर ट्रेन उतर के फिर घर आ गए, थके हारे हम लोग सब। ज़्यादा हम लोग तो कोई खाते थे रात का खाना, कोई खाते भी नहीं थे, सो जाते थे, इतने थक गए होते थे हम लोग। फिर अगले साल का इंतज़ार, कब ठंड आएगी, कब हम लोग फिर चिड़ियाघर जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कलकत्ता की चिड़ियाघर की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।